नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन में पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर उत्तरी भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन में है 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी या फिर 1023 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन में 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या फिर 4थी सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ऑप्शन में मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में। अगला प्रश्न है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन में दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में या फिर इलाहाबाद में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन में गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मी लिपि में या फिर देवनागरी लिपि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या फिर 1938 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ऑप्शन में है संस्कृत, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास या फिर पुरालिपि शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर कथा। अगला प्रश्न है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विलासपुर या फिर देवनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनगर। अगला प्रश्न है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन में पुत्री, बहन, भगिनी या फिर बहू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहन। अगला प्रश्न है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन में नागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नदी नागरी लिपि में या फिर गुरुमुखी लिपि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरी लिपि में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले किन राजाओं ने लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ऑप्शन में देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का या फिर चोल राजाओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं का। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन में ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली या फिर नागर शैली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ऑप्शन में 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में या फिर 11वीं सदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन है 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं से 11वीं सदी में। अगला प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन में नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी या फिर सिद्धम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धम। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ऑप्शन में 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक या फिर 4500 से अधिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन में गुणाकर मूले, नलिन विलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ऑप्शन में 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से या फिर 15वीं सदी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी से। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन में 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में या फिर 2009 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन में शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ऑप्शन में गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या फिर बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूले। अगला प्रश्न दोस्तों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? ऑप्शन में अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा या फिर इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन में ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी या फिर मराठी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। अगला प्रश्न है, टकसाल का संबंध है? ऑप्शन में सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से या फिर अनाज के ढेरों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों से। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है? ऑप्शन में जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, सिद्धम क्या है? ऑप्शन में मंत्र, सिद्ध योगी, साधु या फिर एक प्रकार की लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की लिपि। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन में प्रयाग, काशी, मथुरा या फिर उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन में सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि या फिर निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन में एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि या फिर राजवैद्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है? ऑप्शन में प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला प्रश्न दोस्तों, बेतमा कहाँ है? ऑप्शन में इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास या फिर पटना के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर के पास। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं?
ऑप्शन में महेंद्र पाल, राजा वरगुन, राजा भोज या फिर श्री गंग राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा वरगुन। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।